إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. तो जैसे माह रमज़ान आता है तो एक तो रोज़े की फजीलत हम सुनते हैं कि जिस शख्स ने माह रमज़ान का रोज़ा रखा उसके पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ हो गए। एतकाफ़ की फजीलत, लैलतुल क़द्र की फजीलत ये है। और एक खुद बज़ात खुद माह रमज़ान की फजीलत है। मसलन नबी अलैहिस्सलाम की हदीस कि जितनी आसमानी किताबें सुहफ़ इब्राहीम, तौरात, इंजील, ज़बूर, आखिर में कुरान, जितनी भी आसमानी किताबें अल्लाह ताला ने नबियों पर नाज़िल की हैं सब के लिए माह रमज़ान मुंतखब किया था। तो इससे माह रमज़ान की बड़ी फजीलत साबित होती। तो दो फजीलतें हैं, एक तो ज़िलहिज में जो आमाल हैं उनकी बड़ी फजीलत बताते उनकी, और दूसरे उन आमाल के अलावा इस महीने की क्या फजीलत है। तो बड़ी इख्तिसार के साथ, क्योंकि वो और बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, वो मेरे ख्याल कुछ टीवी चैनल वालों ने, यूट्यूब चैनल वालों ने रिकॉर्ड किया, 2-4 किस्तें, मैं हो सकता है कुछ लोगों ने सुना भी हो। देखें ज़िलहिज के फ़ज़ाइल में से इस महीने की फजीलत में से एक बड़ी फजीलत ये है कि अल्लाह ताला ने इसको हुर्मत वाला महीना करार दिया। हुर्मत वाला महीना। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्न इद्दतश्शुहूर इंदल्लाहि इस्ना अशर शहरन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साल के 12 महीने पैदा बनाए हैं। ये जो हमारे तारीख चलती है, साल चलती है चाँद वाली, ये किसी इंसान का मुकर्रर करदा नहीं है, लेकिन अफसोस मुसलमानों ने अपनी तारीख भुला दिया और अंग्रेज़ी तारीफ इतना याद हो गई कि अब साल के 12 महीने आज मुसलमान बच्चों को माने, हमको भी नहीं याद रहता, ऐसा हो गया। अल्लाह ने फरमाया कि हमने साल के 12 महीने मुकर्रर किए हैं। और कब मुकर्रर हुए? यौम खलक़ अस्समावाति वल अर्द, जिस दिन अल्लाह ने ज़मीन और आसमान को बनाया उसी दिन से अल्लाह ने हमारे साल के 12 महीने मुकर्रर किए। अब आप ज़रा सोचें, आज दुनिया के अंदर ईसवी तारीख बहुत ही ज़्यादा आम हो गई। कब से शुरू हुई? ईसा अलैहिस्सलाम नहीं मानते, ईसा अलैहिस्सलाम हिजरी ही साल मानते थे। तमाम ये बहुत बाद में लोगों ने उसको मिलादी और ईसवी तारीख कर दी। यानी क्या मतलब? यानी इस तारीख की पहुंच जो है सिर्फ कब कहाँ तक? हज़रत ईसा की बर्थडे, चक्कर है ना बर्थडे का, बस बुनियादी गलत थी, बर्थडे से शुरू हुई और इतना आम हो गई कि मुसलमान अपनी तारीख भूल गए। साल के 12 महीने यौम खलक़ अस्समावाति वल अर्द, आदम के पैदा करने, मखलूक़ात के पैदा करने, आम मखलूक़ात के पैदा करने से पहले अल्लाह ने ज़मीन और यौम खलक़ अस्समावाति वल अर्द, ये आए थे ना, जिस दिन ज़मीन और आसमान को पैदा किया उसी दिन साल के 12 महीने मुकर्रर कर दिए। यानी हमारा बाबा आदम और सारी मखलूक़ात के पहले पहले अल्लाह ने साल के 12 महीने। अच्छा, क्यों साल के 12 महीने? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरत इस्रा के अंदर फरमाया लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब व कुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफसीला, ताकि लितअलमू अदद अस्सिनीन, ताकि अपने हिसाब किताब सन और महीने के साथ याद रहे।
मिलादी ये हिजरी तारीख। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन ब दिन हम लोग इसको भूलते जा रहे हैं। आप देखेंगे पुरानी तारीखें, हमारे भाई से पूछें, पुरानी तारीखें जब लिखते थे वलादत तो पहले क्या लिखते थे? पीर का दिन, हाँ इतना, फिर कहते हाँ, फिर हिजरी लिखते, मिसाल के तौर पर हिजरी, फिर लिखते मुआफिक मुताबिक 1836 यानी ईस्वी। हमारे सलफ जितनी पुरानी किताबें हैं, और आप लोग तो हैदराबाद के हैं, हैदराबाद के उस्मान अली खान ने जो इदारा कायम किया था तहकीक का, रिसर्च का, बेमिसाल इदारा था पूरी दुनिया के अंदर। जिन किताबों को दुनिया ने नहीं देखा तो यहाँ से छापी गई और तैयार की गई। तारीख कबीर आज तक पूरी दुनिया में चली, लेकिन कहाँ की छपी हुई है? हैदराबाद की। तारीख कबीर मुबारक बुखारी की, यहाँ की छपी हुई। मुसद्दरक हाकिम कहाँ की छपी हुई? यहाँ की छपी हुई। अब बेच बेच करके फायदा दूसरे उठा रहे हैं, और मेहनत किसकी है? इदारा कायम हुआ, दुनिया को यहाँ से सप्लाई की गई। और बड़ी खुशी की बात है, हर मकतब फ़िक्र के लोग से लेकर उसके जो सरदार थे, रईस थे, हमारे अहले हदीस आलिम थे। मौलाना शमसुल हक अजीमाबादी पटना के रहने वाले, ये उसके हेड थे। कोई किताब तहकीक हो या छपनी हो, जब तक ये ओके नहीं करते थे वो किताब छप नहीं सकती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, कहने का मतलब ये कि तारीख याद रखते थे। हम लोगों ने तारीख को बिल्कुल भुला दिया। आज लिखेंगे तो पहले ईस्वी, बाद में हिजरी, सिवाय सऊदिया गवर्नमेंट के, अल्लाह जज़ाए खैर दे, उन्होंने अभी भी अपनी इस तारीख का हिसाब रखा है। सबसे पहले हिजरी तारीख, उसके बाद क्या करते हैं वो, तुम थर्ड क्लास के हो, फर्स्ट क्लास हमारा इस्लाम है। ये दुनिया भर के लोगों ने पता नहीं क्या क्या बना रखा है। अल्लाह ने फरमाया फिर मिनहा अरबातुन हुरुम, उस साल के 12 महीने जो हैं उनमें 4 हुर्मत वाले हैं। हुर्मत यानी इज्जत वाले, एहतराम वाले, अदब वाले। कहते ना भाई फला ने उनकी बेहुरमती, क्या बेअदबी की, तो हुर्मत के माने इज्जत, अदब, एहतराम वाले। अल्लाह ने फरमाया 4 उनमें से हुर्मत वाले। और कुरान मजीद में तकरीबन 5 मकामात पर अल्लाह ने हुर्मत वाले महीनों का तज़किरा किया है। आप ज़रा सोचें, दुनिया में है कोई मज़हब जो अपनी तारीख को इस तरह से ऐलान करता हो? कुरान मजीद आसमानी किताब, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस कुरान के अंदर कम से कम 5 मकामात पर हुर्मत वाले महीनों का तज़किरा किया है। वो हुर्मत वाले महीने कौन हैं? सबसे पहले लोग कहेंगे रमज़ान है, यही मुश्किल है। हुर्मत वाले महीने सबसे पहले ज़िक़ात, ज़िलहिज और मुहर्रम है ना, अदब वाला महीना कि लानत भेजने वाला महीना, लानत भेजने वाला अबू बकर उमर पर ये। और अगर मुहर्रम में कहीं शादी रख लिया इन्होंने बच्चे की, तो पूरा हैदराबाद क्या होता, बड़ा मुहर्रम और शादी, यानी खुशी का महीना नहीं, उसको क्या करो, मातम का। कम वक्त तो तुम्हारे नसीब में है मातम, हमारे नसीब में खुशी है। समझ गए ना मेरे भाइयों? ये 4 महीने हुर्मत वाले, ज़िलहिज 3 मिले हुए, ज़िलहिज, ज़िक़ात, ज़िलहिज, मुहर्रम, और एक है रजब। अल्लाह ने फरमाया फला तज़लिमू फ़ीहिन्न अनफुसकुम, खबरदार ये अदब वाले महीने हैं, इनमें अपने ऊपर जुल्म नहीं करना। अल्लाह, पता चला कि इनके कुछ मखसूस अहकाम है, यूं ही नहीं, इनके मखसूस अहकाम। अल्लाह फला तज़लिमू फ़ीहिन्न अनफुसकुम, इन महीनों में अपने ऊपर जुल्म नहीं करना। सलफ कहते हैं जुल्म का 2 तरीका है। नंबर 1, इन महीनों में आप गुनाह करें, बुराई करें,
नाफरमानी करें, तो लाज़मी चीज़ है। मस्जिद को कहा जाता है, इसका एहतराम है, शाइरुल्लाह में से इसका अदब एहतराम। शराब पीना बाहर भी गुनाह है, और कोई बदबख्त मस्जिद में आकर पिए तब वहां भी गुनाह, यहां भी गुनाह। लेकिन पता नहीं यहां कितना बड़ा गुनाह, क्यों यहां गुनाह भी किया और अल्लाह के घर की बेहुरमती और बेअदबी भी की। जानते हैं आप हजरात, रमजान में गुनाह हर दिनों बुरा है, लेकिन रमजान में रोजा रख के कोई गुनाह कर रमजान के महीने में तो उसका गुनाह बढ़ जाता है। हर जगह गुनाह गुनाह है, लेकिन अगर कोई हरम में गुनाह पर, सिगरेट हर जगह पीना हराम है कि नहीं हराम है? जो पीते होंगे हलाल है, लेकिन कोई हरम के सामने खड़ा हो, हम नजारा कर रहे हैं हरम का, क्या रौनक है, अब सिगरेट फूंक फूंक कर फेंक रहा हो। ऐ बदबख्त, तूने तो वहां बेहुरमती की उसकी। वमन युरिद फीही बिलहादिन बिजुल्मिन नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम। जिसने यहां गुनाह किया, शिर्क, बिदअत, दलालत, गुमराही, मुनकरात और मुहर्रमात किया, नुज़िक़हु मिन अज़ाबिन अलीम, उसको दर्दनाक अज़ाब देंगे। तो गुनाह हर वक्त है। अगर कोई शख्स अदब, इन महीनों के अंदर अदब वाले, हुर्मत वाले महीने जो हैं, इनमें जो गुनाह करेगा उसका गुनाह बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्यों गुनाह भी है और हुर्मत वाले महीनों की बेअदबी भी है। एक जुल्म तो ये है। नंबर 2, इन महीनों के जो हुर्मत वाले हैं, इज्जत वाले हैं, इनमें नेक आमाल का भी सवाब बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। अब अगर कोई इनसे, इनकी बरकत को हासिल न करें तो ये भी क्या है, अपने ऊपर जुल्म है। जैसे पहला अशरा आ रहा है, कोई अरफात का रोजा ना रखे, यौम अरफा का रोजा ना रखे, कोई इसमें अशरे में सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से ना, इस अशरे से फायदा ना उठाए, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि उसने अपने ऊपर जुल्म किया, अपना नुकसान उठाया, नुकसान किया ना उसने अपना। अगर यौम अरफा का रोजा रख लिया हो तो 2 साल के गुनाह माफ, और जिसने नहीं रखा हो महरूम रह गया, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ा, अपना नुकसान किया। फला तज़लिमुहुन्ना, अपने ऊपर जुल्म ना करो। तो यानी इनके फुजूद, बरकत और इनमें जो कुछ अल्लाह ने अजर व सवाब रखा है, अगर उनको हासिल ना किया गया तो इंसान महरूमी का शिकार हुआ, और ये इंसान के लिए बड़ा नुकसानदेह और खसारे की चीज़ है। अब अगर कोई इंसान, मसलन सुनन नबी दाऊद की रवायत, सुनन नबी दाऊद की है, मुर्शद अहमद बिन हम्बल की है, बहुत बाद अहले इल्म इस पर कलाम किया, लेकिन अक्सर मुहद्दिसीन ने इसको हसन करार दिया। मुजीबा अल बाहेली रदी अल्लाह ताला अन्हो हैं, ये दूर दराज के रहने वाले थे, नबी अलैहिस्सलाम के पास मिलने के लिए, माशाल्लाह सेहतमंद, हट्टा कट्टा नौजवान, बड़े ठीक ठाक नबी अलैहिस्सलाम से मिले, इस्लाम का ऐलान किया और दीन सीखे, जाने लगे तो कहते या रसूलल्लाह, आप मुझे कुछ ऐसा अमल बताएं जो पाबंदी से करें और बिला हिसाब किताब सीधे जन्नत में कब्र से उठे पहुंच जाए हम। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खूब कसरत से रोज़ अलैका बिस्सौम, क्योंकि बाद रवायतों में आया, नसई वगैरह में, बाद सहाबा ने जब पूछा तो आपने क्या फरमाया, अलैका बिस्सौम फइन्नहु ला इदल लह, खूब कसरत से रोज़ा रखो। रोज़े का जो अजर व सवाब है, नफली रोज़े की बात हो रही, कसरत से नफली रोज़ा रखो। नफली रोज़े की जो फजीलत है, ला इदल लह, कोई अमल, कोई नेकी रोज़े की नेकी का मुकाबला नहीं कर सकती। यही सुना रमज़ान में सुनते हैं, हर नेकी के बदला अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा, यही है ना। अल्लाह क्या फरमाते हैं, रोज़े का सवाब मैं खुद अपने से दूंगा, यही क्या कम है। जाओ खूब रोज़ा रखो। तो बेचारे गए, अब रोज़ा रखना शुरू किया तो कभी इफ्तारी ही नहीं करते,
आए थे तो माशाल्लाह सेहतमंद हट्टे कट्टे नौजवान। साल भर के बाद फिर अल्लाह के रसूल से मिलने के लिए आए तो बहुत खुश थे रास्ते भर। अब तो अल्लाह के रसूल से तारुफ हो गया है, जाएंगे अल्लाह के रसूल मरहबा कहेंगे, तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट गुफ्तगू शुरू हो जाएगी। हमारे बहुत खुशफहमी में थे, आए सलाम किए, अल्लाह के रसूल ने वालेकुम सलाम कहा। कोई ख़ास जितना वो तवज्जो चाहते थे उतनी तवज्जो न भी, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और वो सोचते हम और अल्लाह के रसूल, क्यों पुराने ताल्लुकात हैं। बहुत देर तक थे तो कहने के भाई कहाँ से, अल्लाह ने फरमाया कहाँ से आए हैं, क्यों उस वक्त बरेलवी नहीं थे, अगर होते थे कहते अल्लाह के रसूल तो आलिमुल गैब पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर अहमद रिज़ा खां होते तो इसे ठोड़ देते, फतवा दे देते, समझिए ना। उस वक्त सिर्फ तौहीद वाले दुनिया में थे, हर किस्म के शिर्क से पाक, बिदअत से पाक, ज़लालत और गुमराही से मुबर्रा थे। या रसूल अल्लाह अमा तारिफूनी, आप मुझे नहीं पहचाना? नहीं पहचाना। अनल बाहिली अल्लज़ी अतैतुका क़ब्ल सना, अरे तुम वही बाहिली हो, मुजीबा बाहिली? हाँ अल्लाह के रसूल, ये क्या तूने कर डाला? क्या तुम्हारी सेहत खराब हो गई, चेहरे की रंगत बदल गई, इतने कमजोर, इतनी हल्के फुल्के क्या हो गए तुम, क्या हो गया तुमको, कौन सी बीमारी लग गई? अल्लाह रसूल अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं। फिर सेहत कहाँ गई? आपने फरमाया था कि रोज़ा रखो, तो मैं यहाँ से गया तो एक दिन का रोज़ा नहीं छोड़ा, साल भर रोज़ा रखता रहा। क्यों? आपने फरमाया रोज़े से बड़ी कोई इबादत हो ही नहीं सकती। नबी अलैहिस्सलाम ने देखा कि इनका इतना रोज़ा रखते हैं जिससे इनकी सेहत मुतासिर, वला तुल्कू बियदीकुम इला तहलुका, कोई अमल ऐसा अल्लाह ताला नहीं पसंद करते जिससे बंदे की सेहत खराब हो। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के बंदे ऐसा ना कर, जा रमजान का रोज़ा रख लेना, वसुम सलासत अय्यामिन कुल्ल शहरिन, और हर महीने का 3 दिन यानी अय्यामे बीद, वसुम शहरिल हुरुम, और हुर्मत वाले महीनों में रोज़ा रख लेना काफ़ी है तुझे। यानी हुर्मत वाले महीनों में नबी अलैहिस्सलाम इस हदीस के अंदर बयान फरमाया बनिस्बत और दिनों के रोज़ा रखने की फजीलत है। इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ हुर्मत वाले महीनों का रोज़ा रखना। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये कि इसका अदब एक तो ये है कि हम गुनाहों से बचें, और नंबर 2 ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करें। क्यों? अदब वाला, हुर्मत वाला, इज़्ज़त वाला महीना है, तो इसके अंदर नेकियों का भी अजर व सवाब अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा होगा। एक फजीलत तो ये कि हुर्मत वाला ये महीना है और इसका अदब और एहतराम हमारे लिए ज़रूरी है। और हुर्मत वाले महीनों के बाद, बात लंबी ना हो, बहुत सारे निकात है इसमें। नंबर 2 दूसरी फजीलत, अल्लाह ने इसको हज वाला महीना बनाया है। क्या बनाया है? हज वाला महीना। हज के कितने महीने हैं? अल हज्जो अशहुरुम मालूमात, हज के चंद महीने मुकर्रर हैं। वो कौन से हैं? हाँ, पहली बात शव्वाल, ज़िक़ाद, ज़िलहिज। हज वाले कितने महीने? 3, शव्वाल, ज़िक़ाद, ज़िलहिज। ज़िल हज के सारे अरकान तो कब अदा किए जाते हैं? ज़िलहिज में। लेकिन हज का वक्त कब से शुरू होता है? शव्वाल की पहली तारीख से। किसी ने हैदराबाद के अंदर पूरा रमज़ान गुजारा और सोचते हैं कि चलो हज में, तो इधर पूरे हैदराबाद शहर को ईद की तैयारी कर, टिकट लिए, एयरपोर्ट पहुंच गए और क्या कहा, हम वहां पहुंच जाएं। अब अगर ऐसा इंसान हज का एहराम बांध ले, हज तमत्तो का या हज इफराद का कोई भी, तो उसका हज दुरुस्त हो जाएगा। हज तो करेगा 8 ज़िलहिज से,
लेकिन अल्लाह रब्बुल जैसे जोहर का वक्त कब होता है बेटे? ज़वाल होते ही। और कब तक होता है? जब तक कि असर का वक्त शुरू ना हो। ऐसे ही हज का वक्त हो जाता है जिलहिज की शव्वाल की पहली तारीख थी। रमजान खत्म हुआ, रमजान का चांद हुआ, शव्वाल शुरू हो गया। अब कोई इंसान अगर हज की नियत से एहराम बांध करके मक्का जाएगा, हज तो करेगा 8वीं जिलहिज से, लेकिन अल्लाह अब हज तमत्तो यानी हज की जो नियत किया है वो हो जाएगी। अगर कोई इंसान मसलन मक्के में रहता है, अब अगर वो हज तमत्तो करना चाहे मिसाल के तौर पर, और सोचे चलो मक्के से एहराम बांध लें, तो हज तमत्तो नहीं होगा। क्यों शायख? होगा? नहीं होगा। क्यों? हज तमत्तो के लिए आफाकी मीकात से कब जाना है? एहराम से। इसलिए जो एहराम बांधा, इसकी जो मीकात थी हज, यानी अगर जाते हुए बांध लिया होता, ये सोचता एक दिन पहले, यदि अगर रमजान का शव्वाल का महीना शुरू होने के पहले पहले अगर एहराम बांध करके जाता मीकात से, मदीने से जाए, मक्के से जाए, यहां से जाए और जाके उमरा करके हलाल हो जाए और हज तमत्तो की नियत हो, तो उसका हज तमत्तो तो नहीं हो सकता। क्यों? उसने हज तमत्तो की नियत किया हज वाले महीने से पहले। आई बात समझ में? तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी फजीलत ये रखी है कि हज के सारे अरकान, यौम तरबिया, यौम अरफा, यौम नहर, अय्याम तशरीक, ये जितने हज के अरकान अल्लाह ने रखे हैं वो सब किस महीने में? यानी यौम अरफा जैसे दिन, यौम नहर जैसे दिन, अय्याम तशरीक खैर व बरकत के दिन, ऐसे इन तमाम बेहतरीन आमाल के लिए अल्लाह ने जो महीना मुकर्रर किया, वो जिस महीने को मुंतखब किया उस हिज का महीना है। वल फज्र वलयालिन अशरी वशफ़ई वल वतरी वल लैली इज़ा यशरे हल फी ज़ालिका क़समुन लिज़ी हिज्र। देखेंगे, यानी हज का महीना तो शुरू होता है कब? शव्वाल से, और खत्म होता है यौमुन नहर समझ ले, या अय्याम तशरीक 13 तक समझ ले, 13 तक। लेकिन हज के अरकान जो अदा किए जाते हैं सारे इहराम के अलावा, वो सारे अरकान अदा होते हैं कब? जिलहिज के अंदर। तो जिस तरह से माह रमजान की बड़ी फजीलत है, क्यों? अल्लाह ने नुज़ूल कुरान के लिए और फरीदे अरकान खमसा के तीसरे रुकन श्याम के लिए जो अल महीना मुंतखब किया वो रमजान का, ऐसे ही हज के 5 अरकान, इस्लाम के 5 अरकान हैं, इस्लाम के 5 अरकान हैं। जैसे चौथे रुकन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अदा करने के लिए रमजान के महीने को मुंतखब किया, ऐसे आखिरी और 5वां रुकन जो हज है उसके लिए जिस महीने को मुंतखब किया वो ज़िलहिज का महीना। आगे बात समझे? नंबर 3, अब आप बताएं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब उठे और अपने बेटे लख्त-जिगर को पुकारा, या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। बेटे, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं, बता तेरा क्या ख्याल है? हमें तो रब ने हुक्म दे दिया है, बता तेरा क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर। वफादार बेटा क्या कहता है? या अबती फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु साबिरीन। कहा जाता है, ये तजर्बे की चीज है। हाँ, अल्लाह अकबर। कोई अपने माँ बाप के साथ ज्यादती ना करे।
माँ बाप को पलट करके जवाब न दें, माँ के खिलाफ पुलिस में जा कर के बाप के खिलाफ जागीर और प्रॉपर्टी के लिए केस न दायर करें और बाप को अंदर कराने की कोशिश करें। अल्लाह अकबर। दोस्तों ज़रा बताओ, सूरत मरियम की आयत, सूरत मरियम की आयत, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं वालिद साहब ईमान ला लें, फत्तबीनी अहदक सिरातन सविय्या, बाप आप हैं, तजर्बा आपको है, लेकिन अल्लाह ने नबी हमको बनाया, आपको नहीं बनाया है, इसलिए मेरी बात माने, आप ईमान लाएं। बाप इनकार किया। आखिर में क्या कहा, वालिद साहब जरा अपने आप को बचाएं, जहन्नम के आग में जलना पड़ेगा। बहुत गुस्से में आ गए। आखिर में क्या कहा, वह हजूरनी, कम वक्त घर छोड़ के निकल जा, अब दोबारा मेरे घर। अल्लाह अकबर। बाप था, पलट करके ये नहीं कहा हम पंचायत करेंगे, अभी बुलाते हैं, मामू को बुलाते हैं, खालू को बुलाते हैं, और नहीं सुधरेंगे तो जो शहर का दादा है उसको बुलाएंगे, तब आप सीधे हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। वालिद साहब हमारा फरीदा था, आपको समझाया, बताया, सिखाया, बस अब आप कबूल करने के बजाय हमको घर से निकालते हैं, तो सलामुन अलैक। हाँ ठीक है, सलामुन अलैक क्या कहेंगे भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, यही होगा ना, सलामुन अलैक, अल्लाह आपको खुश रखे, मैं छोड़ के चला जाता हूं, मैं अपने रब पर तवक्कुल करता हूं, और सलामुन अलैक। लेकिन याद रखना, आप मुझे घर से निकाल रहे हैं, आप मुझको भूल जाएंगे, लेकिन इस्माइल आपको नहीं भूलेगा। सास्तगफिर लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया, मेरा रब मेहरबान है, मैं अपने रब से आपके हक में बराबर दुआए मगफरत करता रहूंगा। वग़फिर ले अभी, ला मेरे बाप की मगफरत कर देना। अल्लाह अकबर। न पंचायत किया, न केस किया, न लड़, सीना तान के खड़ा हो गया, बूढ़े जरा सुधर जा वरना हम तेरे ऊपर। अल्लाह अकबर। सलामुन अलैक सास्तगफिर लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया वअतज़िलकुम, सब छोड़ देते, पलट करके जवाब नहीं दिया। दुआ करो हम सबको नसीब हो, कभी माँ गुस्से में, बाप गुस्से में आ जाए, पलट करके जवाब देना, मुकाबला करना, जाके शिकवा शिकायत करने किसी सूरत मुनासिब नहीं। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप के वफादार थे, पलट करके जवाब नहीं दिया, सलामुन अलैक सास्तगफिर लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया वअतज़िलकुम, निकल गए। अल्लाह फरमाते, आगे पढ़े, हमने फضل किया, बेटे दिए, बेटों को नबी बनाया, बड़ी बरकत हुई। जब यही इब्राहीम जब अपने बेटे से पूछते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, बेटे मैंने तो ख्वाब में देखा कि मैं तुझको ज़बह कर रहा हूं, फंजुर जरा सोच के बता तेरा क्या ख्याल है, ज़बह होने के लिए तैयार है कि होने के लिए तैयार नहीं है। आहो अकबर। क्या जवाब दिया बेटे? कह सकता था कि अल्लाह को कहें जिसके कई बेटे हैं उसको दबा करे, वो दबा करे, मैं क्यों दबा हूं? अल्लाह नहीं, बाप को नहीं, इब्राहीम ने बाप को पलट कर जवाब नहीं दिया था। आज इतना वफादार बेटा, या अबति फ़अल मा तुमर। वालिद साहब, रब ने अगर हुक्म दिया आप दबा करें
कुत्ता मुझको ज़बह कर डाले, इसमें मेरी राय लेने की क्या ज़रूरत है। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु, क्या ख्याल है। इंसान अपने माँ बाप को पलट करके जवाब दे, लड़े, शिकवा शिकायत, और वो भी सास और खुशदामन या किबला, जिसको किबला कहते हैं ससुर को, वो कुछ ज़्यादा एडवांस है, तो बाप को छोड़ करके उनका बेटा बन जाएगा और बाप को बेटा बनने के लिए तैयार नहीं। दोस्तों, ये बड़ी इबरत की चीज है। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, जब दोनों तैयार हो गए, दोनों अल्लाह के इताअत फरमाबरदारी के लिए तैयार, इब्राहिम ज़बह करने के लिए और इस्माइल ज़बह होने के लिए। वतल्लहु लिलजबीन, पेशानी के बल लिटाया, और जब ज़बह करने लिए, नादैनाहु अय्या इब्राहिम, इब्राहिम, ये आदमा इम्तिहान ले रहे थे तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का, मकसद नहीं था। ये देख रहे थे कितना आप बाप बेटे हमारी फरमाबरदारी के लिए तैयार हैं। इसीलिए कहा जाता है, रब जो कहे, नबी जो कहें, वैसे करते जाएं तो कोई मुश्किल पेश ना आए। मुश्किल पेश आती है जब हम अपनी अकल लड़ाते, अल्लाह का फैसला, नबी का फैसला छोड़ करके हम कुछ और अपना फैसला तो करने लगते, अपने से सोचने। अल्लाह ने बयान कर दिया सूद हराम है, सारी दुनिया सूद ले रही है, तरक्की कर रही है, हम सूद, मौलाना लोग सूद हराम है, सूद हराम है, यही फतवे दे दे करके मुसलमानों को इतना पीछे कर दिया। फिर सुम्मा रददनाहु अस्फला, क्या ख्याल है, दुनिया मुसलमानों से जिल्लत और रुसवाई और कोई कौम उठा रही है? दुनिया के अंदर देख लें। ये मेरे भाइयों, अल्लाह उसके रसूल फरमाता रहे, अल्लाह फरमाते हैं, या इब्राहिम, बेटे का ज़बह कराना मकसद नहीं था, ये बलाउन मुबीन थी, आज़माना था, इम्तिहान था तुम्हारा, तुम्हारे बेटे के, तुम दोनों कामयाब हो गए। वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम, ये जानवर है, ये ज़बह कर लो। सवाल ये, इतने बड़े अमल, ये कुर्बानी जो आप कर रहे हैं, आपने कभी सोचा कि बाप बेटे की इस कुर्बानी को अल्लाह ने कबूल किया, और इतनी बड़ी सुन्नत क़यामत तक जारी करने के लिए जो महीना मुंतखब किया वो रमजान का महीना था। हाँ, कौन था? वो ज़िलहिज का महीना था। जरा सोचें, अब क़यामत तक ये जितनी कुर्बानियां हो रही हैं, ये याद दहानी करा रही कि आज ये ज़िलहिज का महीना था और बाप बेटे ने कुर्बानी पेश की थी। दुआ करो अल्लाह हम सबको इसे समझने की तौफीक नसीब फरमाए। इतनी बड़ी सुन्नत और ऐसी कुर्बानी, इंसान माल की कुर्बानी तो सब दे सकता है, लेकिन जान की कुर्बानी यहां थी, यहां नफ्स की कुर्बानी थी, इकलौते बेटे की कुर्बानी थी। लेकिन फायदा क्या हुआ? इम्तिहान में कामयाब गुजरे। वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना, कर लिया, सारी आदमाइश कबूल। तो ये ज़िलहिज की बड़ी फजीलत है कि इतनी बड़ी इबादत के लिए रब्बुल आलमीन ने जो महीना मुंतखब किया है वो क्या है मेरे भाइयों? ज़िलहिज का महीना। इसीलिए रब्बुल आलमीन कितनी कसम खाई, वल फजरी वलयालिन अशरी वश्शफ़ई वल वतरी वल्लैलि इज़ा हल फी ज़ालिका क़समुल लज़ी हिजर। अक्लमंदों को जरा सोचना है कि रब ने इतनी बड़ी बड़ी कसम किसकी खाई है। ज़िलहिज के दिनों की, माह ज़िलहिज के दिनों के अल्लाह ने ये इस तरह से ये कसम खाई है। आगे जरा सुनो, अब आप बताइए, अल्लाह ताला ने एक दिन रखा है यौमे अरफा। जानते हैं आप हजरात कि इसका क्या मकाम, इसका क्या मर्तबा है? सबसे बड़ा दिन साल का जो है, अल्लाह ने किसको बनाया? यौमे अरफा का।
जो लोग हज के लिए जाएं, हालत इहराम में हो, अरफात के मैदान में हो, जबान से बनाकर फकीरी हम बेसगारिब इनायात अहले करम ढूंढते हैं। ताजिर भी है, बादशाह भी है, वजीर भी है, सारे दुनिया के आए हुए लोग 9 ज़िलहिज यौम अरफा को मैदान अरफात में हाजिर होते हैं। रब्बुल आलमीन का भी निज़ाम ज़रा देखो, समाए दुनिया पर आता है, या तलिओ, और अपनी निगाह मुबारक तमाम हुज्जाज पर डालता है। फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं, और इब्लीस कमबख्त भी घूमता रहता है, महाशैतान इब्लीस चक्कर लगाता रहता है। क्यों? वो सोचता है कि हमने इसको जिंदगी भर बुरा गुनाह करवाया है, आज अरफात में अगर कामयाब हो गया तो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे, सारी मेहनत जो मैंने की तो बर्बाद जाएगी। इब्लीस सोचता है कि नहीं, इनको ये आइसक्रीम खाने में मशगूल रखो और कुछ सेल्फी के अंदर। जरा सोचो, क्यों अपना हज बर्बाद करें? कहां आप हैं? अरफात का मैदान हो, अल्लाह समाए दुनिया पर हो। सोचा आपने? कोई इंसान सेल्फी ले रहा है, और सबसे बड़ी चीज इमाम के पीछे नमाज नहीं, ये वहां भी इमाम है और मुसाफिर उसके पीछे नमाज नहीं होगा, खेमे में पढ़ेंगे और थोड़ी देर वो भी कहने अभी हमारे यहां वक्त नहीं हुआ है, सब। फिर आखिर में दुआ करके आप गले मिलेंगे, समझ ले कि पूरा खत्म। न इब्लीस खत्म हुआ, न रब्बुल आलमीन वहां से गायब हुआ, हमने अपने से छुट्टी कर ली। क्या मिला दोस्तों? सवाल से लेकर के गुरूबे आफताब तक वहां अल्लाह के इबादत में रहना है। 2 वक्त की नमाज अल्लाह ने पढ़वा लिया, ज़ोहर असर में पढ़ लो, ताकि मगरिब तक तुम्हें नमाज वगैरह पढ़ने मशगूल ना हो, सिर्फ रब से सामने तौबा करो, दुआ करो, इस्तिगफार करो, रब से अपनी मग़फ़िरत बख्शिश की फिक्र करो। बहरहाल देखता है अल्लाह ताला फरिश्तों, हाँ क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला फरमाते देखो, बना कर फकीरी हम बेस गालिब इना जाते अहले करम ढूंढते। देखो ये बादशाह है, लेकिन अपना महल छोड़ करके आया है, इसके पास कपड़े की कमी नहीं, सब खत्म करके एक चादर ओढ़ा है और एक चादर, जहां अमीर गरीब सब एक ही लिबास में है, सब एक ही मैदान में है, न फकीर झोपड़े में है और न बादशाह अपने महल में, एक ही। जरा आखिरत को याद कर ले। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला फरमाते हैं फरिश्तों क्या चाहते हैं? अल्लाह ताला सिर्फ जितने हैं सिर्फ मग़फ़िरत चाहते हैं कि तू इनका हज कबूल कर ले, इनके ज़िंदगी के गुनाहों को माफ़ कर ले। इसके अलावा क्या चाहते हैं? ये बेचारे क्या मांगते हैं? न औलाद मांग रहे, न तेजार को, बस अल्लाह ताला सिर्फ तेरा करम चाहते हैं, इनको माफ़ कर दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं अच्छा तुम गवाह रहो, मैंने इनके पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया। बाज़ रवायतों में आया, कहते हैं, कुछ कहते हैं फरिश्ते, अल्लाह ताला ये फला फला आदमी जो है वो तो ऐसे ही आ गया है, उसको कोई बहुत ख़ास चीज़ कुछ नहीं थी। अल्लाह फरमाते चलो आजियों के साथ आए तो है, चलो ऐसा करो, ये ऐसे लोगों के साथ ही जिनको कभी महरूम नहीं, सबको माफ़ कर दिया गया। जैसे माफ़ी का ऐलान किया, अब इब्लीस कमबख्त की हवा उखड़ गई, अब पीता है, उसका मुहर्रम लग जाता है। क्या लग गया? इब्लीस, उसका सीना पीटना, चेहरा हाय 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 हाय, क्या हुआ? अरे मेरा सत्यानाश हो गया, क्या हुआ? हमने जिंदगी भर मेहनत करके गुनाह करवाया था, हज में आए, रब ने उसको माफ कर दिया, हमारी सारी मेहनत रहेगा चली गई। अल्लाह अकबर। ये तो हुआ। अब आप बताएं, इतना मुकद्दस दिन जो था,
अल्लाह ने उसको किस महीने में मुंतखब किया? सोचा आपने कि अल्लाह ने इस महीने को क्या किस कदर फजीलतों से नवाजा है? एक दो नहीं। फिर अगर कोई यहीं रह गया है, हज में नहीं जा पाया, यहीं रह गया है, तो आप लोग ज़रा बताएं कि अगर यौम अरफा का रोज़ा रख ले तो अल्लाह फरमाते हैं चलो हज में नहीं आया है। अगर यौम अरफा का रोज़ा रख लिया, गर्चे हाजिन इसके भी 2 साल के गुनाह माफ़ करने, 1 साल का किया हुआ और दूसरा, हम तो माइल बकरम, कोई साइल ही नहीं। दुनिया में कोई है जो अगली अब पिछले तो माफ़ कर, अगला भी माफ़ कर दे? ये रब है। इसने मुक़द्दस दिन अल्लाह के लिए अल्लाह ने जो मुंतखब महीना किया वो महीना, इस तरह बहुत सारे फ़दाइल हैं। अब करवटें बदल रहे हैं लोग। मेरे ख्याल किसी को भूख लगी होगी, किसी को जाना होगा, तो हम इसी पर ख़त्म करते हैं इंशाअल्लाह। फिर कभी और मौके पर बड़ी सारी फजीलतें जो आपके सामने आएगी। बस इतना कह देते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो आपने बयान फरमाया, अल्लाह ने फरमाया आदमुल अय्यामुल अशरे, साल में जितने भी दिन होते हैं उन दिनों में पूरे साल बने सबसे बड़ा अज़मत वाला दिन जो है वो क्या है? अज़मत वाले दिन अय्यामुल अशरे, ज़िलहिज के इब्तिदाई 10 दिन। फिर आपने फरमाया मा अमला इब्न आदम मिन अमलिन, तवील हदीस सुना होगा आप लोगों ने कि अल्लाह के रसूल फरमाया बंदे हर ज़माने में अमल करते हैं, लेकिन इन 10 दिनों में बंदे जब नेक अमाल करते हैं तो जितना अल्लाह को पसंद है, जितना अल्लाह ताला को महबूब है, वो किसी और दिन में नहीं है, बड़े अजर सवाब वाले। तो साहबे कराम ने पूछा वलल या रसूल वलल जिहाद फी सबीलिल्लाह, क्या इन 10 दिनों में ज़िक्र के, अस्कार के, नफली रोज़े के, नफली नमाज़ों के, सदक़ात के, खैरात के जो इतने बेहतरीन आमाल हैं, तो क्या इन 10 दिनों के अंदर जो है नेक अमल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, यहाँ तक कि मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं कर सकता? वलल जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, नहीं, ये और ही दिन है ज़िलहिज के। ज़िलहिज के 10 दिन जो है वो ये और ही मकाम रखते हैं। किसी मुजाहिद के जिहाद का सवाब भी इन 10 दिनों में नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकता। इन 10 दिनों में नेक अमल करने वाले के किसी अमल का मुकाबला नहीं कर सकता। हाँ, एक मुजाहिद है, इल्ला रजुलुन, एक मुजाहिद जो जिहाद में गया अपने सवारी के साथ, अपनी जान माल के साथ, दुश्मनों ने उसको शहीद कर दिया, वह ओकेरा जवाद हो, और उसकी सवारी को ख़त्म कर दिया, माल लूट लिया। अल्लाह ने फरमाया हाँ, ये मुजाहिद जो है इन 10 दिनों में नेक अमल करने वाले से बढ़ सकता है, वरना किसी का अमल इन 10 दिनों में अगर कोई नेक अमल करता है तो उतना वो मकाम हासिल नहीं कर सकता। तो बड़े ऊंचे मकाम हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने बाद रवायतों में इरशाद फरमाया, और हमारे शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैहि, इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह, दीगर सलफ़ ने कहा कि ज़िक्र इलाही एक ऐसा महबूब अमल है। हदीसें अल्लाह के रसूल की मरफू हदीसें हैं हज़रत मुआज़ इब्न जबल की, कि अल्लाह ताला के ज़िक्र का मुकाबला कोई नेकी नहीं कर सकती, सबका कफ़ारा हो जाता है। तो आपने फरमाया अगर कुछ नहीं कर सकते इन 10 दिनों में तो खूब कसरत से क्या पढ़ो, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर। कम से कम दोस्तों इतना तो कह सकते हैं, गर्मी ज़्यादा है, रोज़ा नहीं रख सकते, तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, अगर कुछ हो तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। हज़रत ज़िक्र की अहमियत है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने सही के अंदर नकल करते हैं कि इन्ना इब्न उमर व अबा हुरैरा काना यखरुजाने, जब ज़िलहिज का चाँद हो जाता, जैसे आज चाँद हो गया, ऐलान हो गया ना, जैसे जब चाँद हो जाता तो ये दोनों सहाबी अबू बकर, हज़रत उस्मान, अबू हुरैरा और अब्दुल्लाह बिन उमर, काना यखरुजान इला सूक, मदीने की मार्केट में निकल जाते हैं।
अल्लाह अकबर। मदीने की मार्केट पे चले जाते, अब वगैरह कुछ वजीफ़ा नहीं था, कुछ वजीफ़ा नहीं था, लिल्लाह फिल्लाह चले जाते, कोई सरकारी हुक्म नहीं था, उम्मत की खैर ख्वाही, अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, अद्दीन वन नसीहा, अद्दीन वन नसीहा, अद्दीन वन नसीहा। दीन खैर ख्वाही का नाम है, जो अपने लिए पसंद करते हुए उनके लिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते निकल जाते, फयो कब्बिरान, और ये दोनों बुलंद आवाज से तकबीरात शुरू करें, ताकि मार्केट में मशगूल लोग सुन लें, तो उनकी तकबीरों को सुन करके लोग भी तकबीर कहना करने थे, ताकि गफलत दूर हो जाए। सारे लोग तकबीर कसरत से पढ़ने लगते, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। हम लोग तो इंतजार करते हैं और सोचे ये दोनों सहाबी अब्दुल्लाह बिन उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु निकल गए, काना यखरुजान इला सूक, बाजार की तरफ, फयुकब्बिरान, बुलंद आवाज से तकबीर करते, फयुकब्बिरुन नास बितकबीरिहिमा, इनकी तकबीर को सुनकर के लोगों को पता चल जाता जिलहिज का चांद हो गया है, और लोग बाजार वाले भी तकबीरात कहने में मशगूल हो जाते थे। हम लोग इंतजार करते हैं किसका, यौमे अरफा, वो भी फजर का वक्त। हालांकि इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, काना मशाइख होना, पता नहीं लोगों ने कहाँ से यौम अरफा से शुरू कर दिया और 13 को ख़त्म करते हैं। कहा काना मशाइख होना, हमने तो अपने मशाइख को देखा कि जिलहिज से शुरू करते, पहली चांद निकलने से तकबीरात शुरू करते थे और 13 तारीख तक बराबर तकबीरात कहते थे। तो कम से कम मेरे भाइयों चलते फिरते तकबीरात और ज़िक्र वगैरह करते रहें। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हम सबको जिलहिज से मुस्तफ़ीद होने और ज़्यादा ज़्यादा तौबा इस्तिग़फ़ार इबादत और अमाल सालिह करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। बाकी फ़दाइल जो हैं इंशाअल्लाह फिर किसी और मौके पर अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। और अगर मुमकिन है यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो 4-5 हल्के जो हैं वो मिल जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। कुछ बातें लंबी हो गई, शायद अगर कुछ नागवारी है तो हम मादरत चाहते हैं और आइंदा ख्याल रखेंगे इंशाअल्लाह, तो मुख्तसर कर देंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।